हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ, मर्डर इन माहिम, ये दिल के थोड़ा ज़्यादा करीब है। इसका रीज़न है क्योंकि ये शो कुछ ऐसी वास्तविकताओं के बारे में बात करती है जो LGBTQ समुदायों ने अपने जीवन में फेस की है, और क्योंकि मैं उसका पार्ट हूँ, मैं ये सारा दर्द समझ सकता हूँ। इसीलिए इस शो के लिए मेरे दिल में एक स्पेशल जगह है। मर्डर इन माहिम जो शो जियो सिनेमा प्रीमियम पे अवेलेबल है, वो एक सत्य कहानियों पे और एक नॉवल पे आधारित है। इसी नाम का नॉवल जो जेरी पिंटो ने लिखा था। इस शो के 4 प्रमुख किरदार हैं: आशुतोष राणा सर, विजयराज जी, शिवानी और आशुतोष गायकवाड़। और मैं कहूँगा चारों एक्टर्स ने फैंटास्टिक काम किया है, लाजवाब काम किया है। मैं कहूँगा जो सपोर्टिंग स्टार कास्ट है ना, वो भी बहुत खूबसूरत काम करने वाली है। स्टोरी है एक ऐसे मर्डर स्टोरी की जिसमें स्पेशली गे सेक्स वर्कर्स का मर्डर होता है, और उसके बाद जो मेन कैरेक्टर्स हैं, इनके लाइफ में जो होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन, क्वेयर लोग हैं, वो कैसे आते हैं, वो उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। मैं आशुतोष राणा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इस मूवी में जो उन्होंने एक बाप का रोल प्ले किया है, वो बहुत रियल लगा मुझे, क्योंकि वो इनिशियली जब शुरू होते हैं तो कितनी नफ़रत करते हैं गे समुदाय से, और सोचते हैं कि वो कोई बीमारी है, कुछ ख़राब है, और धीरे धीरे वो कैसे समझते हैं, यहाँ तक कि वो सेक्स वर्क के बारे में भी समझते हैं कि वो क्या बुरा, क्या सही, क्या नहीं। विजय राज जी का रोल तो आउटस्टैंडिंग है, मतलब मैं क्या बोलूँ। उन्होंने इतना अच्छा स्क्रीन प्रेजेंस को पकड़ा है ना कि मज़ा आ गया। बैक स्टोरी भी एकदम टाइट है, बहुत लूज एंड्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अच्छी स्टोरी बनाई गई है। शिवानी रघुवंशी, मेड इन हेवन से आप यहाँ कहाँ आए और आपने क्या रोल किया। मतलब आपने जो लेस्बियन इंटीमेट सीन्स हैं वो भी इतने सोफिस्टिकेटेडली, इतने आराम से किए कि फील ही नहीं हुआ कि आप एक एक्टिंग कर रही हैं, एक अनयूजुअल रोल है। तो बहुत सही, बहुत अच्छे से आपने किया। और ये जेरी पिंटो की जो बुक है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है तो मैं ज़रूर पढ़ने जा रहा हूँ। आशुतोष गायकवाड़ जो एक सेक्स वर्कर प्ले करते हैं, जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही बढ़िया रोल है, बहुत ही बढ़िया रोल है। मतलब दिल खुश कर दिया उन्होंने अपनी एक्टिंग से, उनके नेचुरल लुक से। द वे ही लुक्स, मतलब मैं ये बोलूँगा कि एक होता है ना अपनी आँखों से बहुत कुछ कह जाना, मैं बोल सकता हूँ कि उनकी आँखों में वो मैजिक है कि वो बहुत कुछ कह जाते हैं बिना कुछ कहे। तो वो एक बहुत बहुत बढ़िया रोल है। ओवरऑल ये जो शो है, ये स्पेशली अगर आप इस कम्युनिटी से हैं तो आपको तो ज़रूर ही देखना चाहिए, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप इसे देखें, क्योंकि इसमें वो सच है जो शायद सोसाइटी में बहुत लोग डिस्कस नहीं करते, कि अगर आप इस कम्युनिटी से हैं और आपका परिवार, आपके आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपका जीवन कितना कठोर हो जाता है, क्या क्या बेइज्जती आप सहते हैं। और अगर आप अपने जीवन में कुछ एंजॉय करने के लिए करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो उसके बाद आपको हर कोई ब्लैकमेल करता है, क्योंकि लोगों को लगता है वो आपका काला सच है। मैं दुआ करूँगा कि हर इंसान के पास इतनी हिम्मत हो कि वो ये सब कुछ साफ साफ बता सके, क्योंकि ये कुछ गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। मैंने भी अपने माँ बाप को बताया था, और मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे बहुत सुकून मिला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट किया। मैं चाहूँगा अगर कोई माँ बाप ये सुन रहे हैं, कोई दोस्त ये सुन रहे हैं, कोई रिश्तेदार ये सुन रहे हैं जिन्होंने अपने किसी गे या लेस्बियन या क्वेयर फ्रेंड के साथ दुर्व्यवहार किया हो, तो यार छोड़ दो। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। आपकी भी कुछ आदतें होंगी जो किसी और को ना पसंद होंगी, यही समझ के छोड़ दो। और याद रखना, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई पागलपन नहीं है, कोई फितूर नहीं है, कोई फैशन नहीं है। ये जितना नेचुरल है, जितना एक राइट हैंड से लिखने वाले बच्चे का राइट हैंडेड होना, एक लेफ़्ट हैंड से लिखने वाले बच्चे का लेफ़्ट हैंडेड होना, तो ये वो है। और प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं और ज़्यादा इसके बारे में नहीं बात करूँगा, क्योंकि फिर मैं इमोशनल हो जाऊँगा। राजेश खट्टर जी का रोल बहुत अच्छा लगा मेरे को लेस्ली के रूप में, और बहुत बढ़िया, बहुत पंची रोल किया। शिवाजी, आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कितनी ब्यूटीफुल है। आपने एक वीक कैरेक्टर प्ले किया है, एक कैरेक्टर जो अपनी ज़िंदगी में थका हुआ है, लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंस कितनी ब्यूटीफुल की है।
और विजय और आशुतोष जी की केमिस्ट्री, आई थिंक दे डिज़र्व वन मोर शो। उनकी एक केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार है, किसी और को भी एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। आई नो ये सीरीज़ का एक और पार्ट नहीं बन सकता क्योंकि एक स्टोरी पे आधारित है, बट इन दोनों को लेकर एक स्टोरी तो फिर बननी चाहिए बिकॉज बहुत मज़ा आया। जो भी दिखाया गया लेस्बियन, गे, LGBTQ समुदाय के बारे में बहुत हद तक सही दिखाया गया। मैं इस शो को इस तरह से नहीं देख रहा हूँ कि अरे एक्टिंग कैसी रही, डायलॉग कैसा रहा। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने जो अटेम्प्ट लिया वो कैसा था, कितना वास्तविक था, कितना बढ़िया था। मेरी एडवाइस रहेगी ये शो ज़रूर देखें और एक बार देखें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।